हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ विद्वानों के बारे में और कुछ उसकी किताबों के बारे में चर्चा करूंगा और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा। ऑथर एंड उसकी जितने भी बुक है विथ ईयर के साथ मैं आप लोगों से परिचर्चा करूंगा, क्योंकि इस बार यूजीसी में ये प्रश्न जो पूछा गया था, लेखक के नाम पूछ लिए थे और उनकी किताबों का वर्ष का क्रम पूछ लिया था। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रतिदिन 10 मिनट की वीडियो डालूंगा और मैं अलग से आप लोगों के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना देता हूं, उसमें ऑथर एंड बुक करके। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है 100 ऑथर्स के प्लस होंगे जो समाज कार्य में अपनी एक अहम भूमिका निभाया है और कौन कौन सी किताब उन्होंने दिया है, मैं उस पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये वीडियो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए और मध्य प्रदेश लोक सेवा समाज कार्य के लिए और एनटीए यूजीसी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से शुरुआत करता हूँ आज का ये जो मेरा क्लास है। तो मैंने सबसे पहले लिया है रेव फ्लेक्स बीस्टिक का नाम। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा इनके बारे में। ये बेसिकली ज़्यादातर जाने जाते हैं केस वर्क के सिद्धांत में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा बीस्टिक के बारे में। इनका पूरा नाम है रेव फेलिक्स बिस्टिस, इनका जो है पूरा नाम है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ज़्यादातर ये बीस्टिक से नाम से ही जाना जाते हैं। इनकी जो किताब है आप सभी लोग ध्यान से देखिए इसको, द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सोशल केस वर्क। और ये केस वर्क के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, आत्म निर्णय का सिद्धांत में, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट में यानी सेवार्थी के प्रिंसिपल में बताए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बुक जो है बीस्टिक के द्वारा लिखी गई है, फेलिक्स बीस्टिक के द्वारा सन 1951 में 1951 में ये किताब लिखी गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और इनकी किताब थी क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इन केस वर्क में। ठीक है, ये भी उन्हीं की किताब थी। ये जो पब्लिश की गई थी 1978 में पब्लिश की गई थी। एग्ज़ाम में अगर पूछने का चांसेस कोई बनता है तो ये आपका ज़रूर बनेगा कि द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सोशल केस वर्क में। यहाँ पे सोशल केस वर्क नहीं लिखा हुआ, यह कह रहा है बीस्टिक कि आप चाहे केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। और ये किताब जो ये सिद्धांत आया था 1978 का आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और किताब हम बीस्टिक का ही लेते हैं, द केस वर्क रिलेशनशिप के बारे में बात करें, जहाँ पे सेवार्थी का एक संबंध के बारे में बात करते हैं 1957 में। याद रखिएगा, ये भी बीस्टिक का ही किताब है, रेव फेलिक्स बीस्टिक का ही किताब है और ये किताब आई थी 1957 में। याद रखिएगा, इन्होंने जो केस वर्क का सिद्धांत भी दिया था 1957 में ही दिया था। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे एक नाम जेफरी रिचर्डसन ब्रैकेट का नाम देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनका भी नाम एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर रेफरी रिचर्डसन ब्रैकेट का नाम। ठीक है, अब इनकी क्या किताबें थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो इनकी जो किताब का नाम है द नीग्रो इन मैरीलैंड आ स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लावेरी। याद रखिएगा, मैरीलैंड में नीग्रो आ स्टडी संस्था एक अध्ययन है। इस टाइप की जो किताब लिखा था जेफरी रिचर्डसन ब्रैकेट ने लिखा था, याद रखिएगा। और इस किताब को इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1889 में। नोट करिएगा सभी लोग, तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवेरी का एक अध्ययन था और ये भी किताब रिचर्डसन ब्रैकेट का है, 1889 का है, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे एक और किताब के बारे में, इनकी ये भी किताब फेमस है, सुपरविज़न एंड एजुकेशन इन चैरिटी करके। ये भी जेफरी रिचर्डसन ब्रैकेट की ही किताब है और ये आई थी किताब 1903 में।
और ये जो किताब इन्होंने लिखा था, इस किताब का कहना था सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के रूप में चुना गया था और यहाँ पे सभ्यता के ज्ञान के आधार का हिस्सा चुना गया था। यूएसए में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी ये किताब। सुपरविज़न एंड एजुकेशन इन चैरिटी 1903 में लाई गई थी। जेफरी की ही किताब है, समझते चलिएगा सभी लोग। और साथ ही साथ अगर हम एक बात करें एक और किताब के बारे में, यहाँ पे इन्होंने जो किताब बताया है, नोट ऑन करके एक किताब बताया है, प्रोग्रेस ऑफ द कलर्ड पीपल ऑफ मैरीलैंड सिंस द वॉर करके, यानी हिंदी में कहते हैं इसको युद्ध के बाद से मैरीलैंड के ग्रीन लोगों की प्रगति पर नोट्स इन्होंने बताया है कि मैरीलैंड में नीग्रो के लिए एक पूरक गुलामी की संस्था का एक अध्ययन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि अ सप्लीमेंट जो है टू द नीग्रो इन मैरीलैंड अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लावेरी करके ये किताब इन्होंने लिखा था और ये किताब 1890 में आई थी। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। और एक किताब और है इनकी, अगर हम बात करें रिचर्डसन ब्रैकेट की, और ये किताब उतनी फेमस तो नहीं है लेकिन इसे भी आप लोग ध्यान रखिए कि द वर्कर पर्पस एंड प्रिपरेशंस एंड एड्रेस, जिसको हम कहते हैं कार्यकर्ता, उद्देश्य और तैयारी, एक पता। ये किताब भी 1904 में इसको लिखा गया था और ये भी समाज कार्य में एक अहम भूमिका निभाई है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने इनकी 4 किताबों के नाम बताए हैं। इन चारों किताबों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए ध्यान से, और विथ क्रम के साथ मैंने बताया है, वर्ष के साथ आप सभी को। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है 1904, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एक और किताब के बारे में, दुर्गा देशमुख के बारे में। दुर्गा देशमुख की भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं और इनके बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी किताबें जो हैं फेमस रही हैं। सबसे ज़्यादा करके जो फेमस है इनकी सोशल वेलफेयर इंडिया करके 1953, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका जो है दुर्गाबाई देशमुख की एक किताब है। चिंतामन एंड आई करके एक किताब लिखी थी इन्होंने, जो है अगर हम बात करें दुर्गाबाई देशमुख के बारे में, तो दुर्गाबाई देशमुख की ये दूसरी किताब थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1980 की। और एक किताब और आई थी इनकी, द स्टोन दैट स्पीक्ड, ठीक है। तो याद करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1979 की। तो ये दुर्गाबाई देशमुख की 3 किताबें ही सिर्फ हैं। इन तीनों की किताब आप लोग ध्यान में रखिएगा दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। आपने नाम सुना होगा एच.वाई. सिद्दीकी के द्वारा समाज कार्य में और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी भी कुछ किताबें हैं, वो भी आप देख लेते हैं हम लोग। एक किताबें हैं इनकी सोशल वर्क करके, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, एच.वाई. सिद्दीकी की 2008 में आई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक किताब इनकी थी कि सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी एक प्रकार का इन्होंने संविधान के संबंध में, भारतीय संविधान के संबंध में सामाजिक विकास की एक अहम भूमिका निभाई थी। ये किताब डाला था इन्होंने 2004 में। और एक और किताब थी सोशल वर्क ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात किया था, और ये एच.वाई. सिद्दीकी की है, 2015 की किताब है, इसे भी आप सभी लोग नोट करिएगा, 2015 की भी इनकी ये किताब है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने मुस्लिम वोमेन इन जो है ट्रांसिशंस, जिसको हम सभी लोग कहते हैं संक्रमण में मुस्लिम महिलाएं, एक सामाजिक प्रोफाइल, तो आ सोशल प्रोफाइल, ये भी इन्हीं की किताब है, एच.वाई. सिद्दीकी की। और ये किताब अगर हम बात करें ये लाई कब गई है, तो आप ऊपर देख रहे होंगे 2015 में लाई गई थी ये किताब। तो ये सारे इम्पोर्टेंट किताब हैं जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आगे हम एक बात कर लेते हैं, और भी इनकी किताबें हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क में एच.वाई. सिद्दीकी की किताब है, ये 2021 की किताब है, याद करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये 2021 की किताब है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक किताब है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश करके आई थी एच.वाई. सिद्दीकी की किताब, ये 2004 में लाई गई थी। याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर ये किताब 2004 में आई थी एच.वाई. सिद्दीकी को लेकर। मैंने हर एक वर्ष के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आगे मैं आप लोगों से ऑथर फिंक के बारे में कल चर्चा करूँगा। तो
आप लोगों को प्रतिदिन 10 मिनट की वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा और एक लेखक का नाम दूंगा, उसमें विथ ईयर के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से किताबें जो हैं आप सभी को इम्पोर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को समाज कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मेरा नंबर है, आप किसी भी क्वायरीज के लिए मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर चर्चा कर रहा हूँ। प्रतिदिन 10 मिनट की वीडियो इसी समय आप लोगों को अपलोड होती रहेगी।